गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यू वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। तो आज की वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे पहले तो रहेंगे हमारे क्रूड ऑयल्स के टारगेट्स रहेंगे आज की क्लोजिंग्स क्या रहेगी, कल गैप अप ओपनिंग होगी या कल के लेवल्स क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्या रहेंगे। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी न्यूज़ आई है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मतलब कुछ एक न्यूज़ ऐसी है जो डायरेक्टली क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, उनके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि उन न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और जैसा कि मेरा थंबनेल दिखा रहा है, क्या $90 को पार कर सकता है क्रूड ऑयल 90 इंटरनेशनल मार्केट। उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं जो मुझे इस वीडियो में आप लोगों को बतानी दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल में बनिए, इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए ताकि सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहिए। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ न्यूज़ देने वाला हूँ, कहाँ टारगेट्स देने वाला हूँ और कहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं इंस्टेंटली बनाता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी दे सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा चैनल है। अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस, जैसे मैंने कल संडे को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बनाए थे, क्रूड ऑयल में भी फ़ायदा हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई और हमने गैप डाउन किया और प्रॉफ़िट कमाया। अब वापस से हम प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, जो हमने प्रॉफ़िट कमा लिया उसके बारे में मैं सोचता नहीं, क्योंकि वो हो गया मेरी जो पॉकेट है उसमें चला गया। अब अगला प्रॉफ़िट कैसे कमाना उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों, राइट? तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोई न्यूज़ आई है क्या इससे रिलेटेड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्रूड ऑयल का मार्केट आपको दिख रहा है। क्रूड ऑयल हायर। देखो सबसे पहले तो क्रूड ऑयल जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी सुबह-सुबह, वो किस वजह से हुई थी मैं उसको बता देता हूँ आपको। वो था रीज़न अपना ये वाला, जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। फिर से एक टॉपिक आया था सितंबर 12 को, ऑयल प्राइसेस अंडर प्रेशर एज़ डिमांड कंसर्न्स माउंट, उसकी वजह से नीचे गया था। लेकिन फिर वापस से ये न्यूज़ आई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्रूड ऑयल हायर डॉलर वीकनेस यूक्रेन सर्च हेल्प। तो जब भी डॉलर में वीकनेस आती है दोस्तों, ठीक है ना, यही सब कुछ होता रहता है, ठीक है ना। मैं आपको ये न्यूज़ खोल के बता देता हूँ। तो ये वाली न्यूज़ है। जब तक ये न्यूज़ ओपन होती है दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ और न्यूज़ के बारे में। चलो सॉरी गाइस, आई एम नॉट गुड। ओके गाइस, तो चलिए बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल हायर डॉलर वीकनेस यूक्रेन सर्च हेल्प। ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज मंडे हेल्प्ड बाय डॉलर वीकनेस। तो आपको जब भी बता देता हूँ, आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, ऑयल प्राइसेस नीचे जाती है, राइट। जैसे डॉलर वीक होता है, ऑयल प्राइसेस फिर से ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो ऑल द कंसर्न्स रिमेन्स अबाउट द आउटलुक ऑफ डिमांड्स गिवन बाय चाइना कोविड नाउन सोर्स एंड द पोटेंशियल। बट मैंने आपको एक वीडियो बना के बोला था दोस्तों कि जितना बुरा जो होने वाला था चाइना में वो हो चुका है। चाइना में सारे लॉकडाउन लोग लग चुके हैं, कोविड को आना था आ चुका है, मंकी पॉक्स आना था आ चुका है। जो भी चाइना में होने वाला था, आर्थिक लॉस, वो सब कुछ हो चुका है। अब जो उसकी ना कोई, मुझे नहीं लगता कि और कोई वजह बची है कि और कुछ ऐसा हो, ठीक है ना। अब सब वापस से नॉर्मलाइज़ और स्टेबलाइज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो पहली बात ये, तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में एक नॉर्मल मूवमेंट आया है। ये मूवमेंट में कोई ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई उसकी वजह से मूवमेंट आया है। कुछ नॉर्मल न्यूज़ है उसकी वजह से ये मूवमेंट आया है। अब और कुछ बात कर लें तो और कुछ क्रूड ऑयल में न्यूज़ है क्या? आपको तो पता ही है अपनी कौन-कौन सी साइट से, जो भी हमारे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता है कि हमारे पास सारे लिंक है जहाँ से हमको लेटेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की न्यूज़ मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक खोलना चाहूँगा ये वाली न्यूज़। बैनिंग रशियन क्रूड विल बी मच ईजियर सेड देन डन, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ फ्लोर एज ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल। The EU expected ban on Russian oil imports, which will be put in place on December 5, is likely to shake up fundamentals. While the EU countries are looking to wean themselves of Russian crudes, the apex EU trading firm have for the Russian oils remain undiminished. तो दोस्तों यही चीज़ है कि ये जो बातें बोली जाती है ना कि बैनिंग रशियन क्रूड ऑयल विल बी मच ईजियर सेड देन डन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। आज आज आपने देखा होगा कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है ना? और काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है, ठीक है ना? ये मेरा मानना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी कोई दूसरा ओपिनियन हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, ठीक है ना? आपने सुना होगा कि इंडिया, अगर आपको थोड़ा-सा भी जियोपॉलिटिकल नॉलेज है, इंडिया तो रशिया से भर-भर के क्रूड ऑयल बाय कर रहा है, ठीक है ना? और यूएस मना कर रहा है, लेकिन इंडिया सुन नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया की अपनी एक पॉलिटिक्स है। तो दोस्तों ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, एंड आई फील प्राउड अगर हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। आपको क्या लगता है कि यूएस हम पे प्रेशर नहीं डाल सकता है? वी आर नॉट चाइना गाइस,
लेट्स एडमिट दैट वी आर नॉट चाइना। ओके, हम अभी सुपर पावर नहीं बने चाइना की तरह, ठीक है ना। अभी भी हम यूएस के दबाव में आके बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि यूएस सिर्फ दिखाने के लिए मना कर रहा है हमको, ठीक है ना। यूएस की एक्चुअल इंटेंशन नहीं है कि इंडिया स्टॉप कर दे क्रिश्चियन से। वो सिर्फ दूसरी कंट्रीज को दिखाने के लिए कि यूएस प्रेशर डाल रहा है इंडिया पर, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोस्तों रशिया से वो क्रूड ऑयल खरीदता रहे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बिकॉज चाइना पे एज के लिए इंडिया चाहिए उनको, राइट। तो दोस्तों यही चीज़ है कि ये जो बैनिंग है ना रशियन क्रूड ऑयल, ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि इससे होगा क्या, अगर इंडिया भी हट जाएगा, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, इंडिया भी अगर क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा, तो पूरा रशियन मार्केट चाइनीज हथिया लेंगे दोस्तों। और रशियन मार्केट को चाइनीज हथिया लेंगे तो वो मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि उनके पास, चलो रशिया की इकोनॉमी खराब हो गई, लेकिन आज भी उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे वेपन यूएस के बाद रशिया के पास है, ठीक है ना। उसका मार्केट अगर चाइना को एक्सेस हो गया ना, तो जो यूएस भी जानता है, इसीलिए यूएस नहीं चाहता कि रशिया कंप्लीटली चाइना पे डिपेंड हो जाए। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। इसीलिए इंडिया को अलाउ कर रहा है यूएस क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, क्योंकि ताकि है ना वो खरीदता रहे और ब्लैक ब्लैक में यूएस को सस्ते में बेचता रहे। ये देखो, ये पॉलिटिक्स है, ये मुझे तो समझ आती है कि मोदी साहब जी को क्या है कि हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं और पीछे से हम यूरोप इनको सप्लाई कर रहे हैं, ताकि यूरोप सामने से ये दिखा सके कि हमने पूरा रशियन को बैंड कर दिया है, यूएस भी दिखा सके, लेकिन बैकएंड में उनको सस्ता माल मिलता जा रहा है दोस्तों। बाकी आप ही सोचिए, अगर इस तरीके से बैंड करता है तो मतलब ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती दोस्तों, कि रशिया तो पूरा यूरोप नेचुरल गैस से 50% नेचुरल गैस अपनी यूरोप से करता है और वो बंद कर देता है और फिर भी यूरोप काम कर रहा है। तो ऐसा होता नहीं दोस्तों, चीज़ें इंटरनेशनल अलग, पॉलिटिक्स अलग होती है, जो समझना मुझे लगता है कि जब तक आपको जियोपॉलिटिकल का नॉलेज नहीं होगा, और ट्रस्ट मी गाइस, ये जो नॉलेज है, ये कोई बेकार का नॉलेज नहीं है, इतना काम आता है क्रूड ऑयल में। ट्रस्ट मी, जो मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूँ नेचुरल गैस में, फॉरगेट अबाउट क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, अरे स्टॉक मार्केट, डो जोन्स, ये सब डिसाइड करती है सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़। आपको पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करती है ये जियोपॉलिटिक्स प्राइसिंग में। चलिए हम बात आ जाते हैं, अब दूसरी न्यूज़ पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गई हमारी न्यूज़, और यहाँ पे देखो एक न्यूज़ है ये दोस्तों, चाइना कंफर्म शी जिनपिंग विल ट्रेवल टू सेंट्रल एशिया फर्स्ट ओवरसीज। एक यूएस से रिपोर्ट है ये दोस्तों, कि जो चाइना का जो ट्रेवल है बेसिकली, जो उनकी न्यूज़ के हिसाब से है जो मेरे पास आई है, उनका कहने का मतलब ये है कि जो यूएस चाइना ये जो ट्रिप कर रहा है, वो सिर्फ दूसरी कंट्रीज को अपनी जगह मिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज क्या है कि देखो, चाइना ये वर्ल्ड इकोनॉमी बन गया है, लेकिन आज भी जब डिप्लोमेट्स के बारे में बात की जाती है, तो वो यूएस से नीचे, क्योंकि यूएस के कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है ना। यूएस की पॉलिसी, यूएस की डिप्लोमेट पॉलिसी अच्छी, उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स वो है, राइट। जबकि चाइना के बारे में बात करें तो चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है, न वियतनाम उनका फ्रेंड है, न फिलीपींस उनका फ्रेंड है, न मलेशिया उनका फ्रेंड्स है, न इंडिया उनका फ्रेंड है, कोई नहीं है उनके आसपास। देखो जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सबसे घिरा हुआ वो, ठीक है, कोई उनका फ्रेंड नहीं है, सारे बॉर्डर पे उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए एक आया है कि शी जिनपिंग ट्रैवल कर रहे हैं और सभी कंट्रीज़ के साथ रिश्ते सुधारने के लिए, ठीक है ना, वो कुछ जद्दोजहद करने वाले हैं। इसकी वजह से यूएस का एक डेटा आया है, और यूएस ने कोई मैं अब वो इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी शेयर करूँगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और क्रूड ऑयल से डायरेक्टली लिंक है। कैसे लिंक है मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी क्योंकि मुझे भी अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों जल्दी से हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल का चार्ट क्या कह रहा है। तो हम आ गए हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे। तो आज हमने यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, मेरे सब्सक्राइबर ने, मैंने बोला था गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको सेल करना है, तो कम से कम 1% का प्रॉफिट सबने कमाया। अब ये ऊपर गया है, तो अब देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे कमाई की जा सके। तो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग। 1 वीक का चार्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट कहाँ दिखा रहा है? सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। देखो 3 महीने का चार्ट बड़ा आइकनिक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से जो मुझे लग रहा है, अ, काफ़ी स्पेकुलेटिव हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स दूंगा, लेकिन यहाँ इसमें नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली एमसीएक्स में जाके दूंगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ कि ग्राफ क्या कह रहा है। देखिए ग्राफ शॉर्ट टर्म में तो किसी प्रोस्पेक्टिव में ये नहीं कर रहा है कि आपको बाय करना है। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 to 2 वीक, राइट। और मे बी शॉर्ट टर्म कैन बी 2 days एज वेल, राइट, ठीक है ना। तो वहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ बाइंग मोमेंटम बन रहा है। इनफैक्ट आई वुड से लाइक, अगर 1 ईयर का मैं चार्ट देखूँ,
तो कुछ अजीब सा चार्ट निकल के आ रहा है दोस्तों। चलिए अब जल्दी से चल लेते हैं एमसीएक्स में। ये तो इंग्लिश है, एमसीएक्स कहाँ है हमारा? ये आ गई जी हम एमसीएक्स क्रूड ऑयल में। अब देख लेते हैं कि एमसीएक्स क्रूड ऑयल में ये क्या हो रहा है ना। तो वन डे का चार्ट देख, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। वन डे का तो क्या ही देखना है, ठीक है ना। वन डे का चार्ट हमको दिख रहा है। ओके, कूल, क्वाइट इंटरेस्टिंग। I'll give you let me see the all ranges. ओके, देन मैं आपको एक समरी देता हूँ क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये किस तरीके से ऊपर गया है, और जिस तरीके से ये ऊपर गया है ना दोस्तों, मुझे अभी देखो लग नहीं रहा है, लेकिन एक मिनट, कुछ रेजिस्टेंस बन रहे हैं दोस्तों। 3 मंथ का भी देख लेता हूँ मैं एक बारी। हम्म 6 मंथ का भी देखो दोस्तों, मुझे यहाँ बाइंग का कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग होने वाली है, और कोई न्यूज़ भी मुझे ऐसे सजेस्ट कर नहीं रही है, राइट। तो ये वाला जो फिबोनाची सीरीज है दोस्तों, थोड़ा सा बेयर करना, क्योंकि मैं इंस्टेंटली देखता हूँ हर चीज़ आपके लिए, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कोई प्री डिफाइंड वीडियोस है, राइट। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, मैंने अपनी ओपिनियन बना ली है, ठीक है ना। मेरे ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे आपको किसी तरीके का बाय नहीं करना है। अगर अगर जो रेजिस्टेंस मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर वो क्रॉस नहीं होता है तो देखो 6,980 दोस्तों। मैंने हमेशा बोला है कि 7,000 का मार्क्स समहाउ इट्स क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट हियर, राइट। सो अगर ये 7,000 को क्रॉस करता है दोस्तों, और अगर सस्टेन रहता है वहाँ पे, गाइस वापस ध्यान से सुनना दोस्तों, 7,000 क्रॉस करता है और 7,000 पे सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 7,000 क्रॉस एंड सस्टेन एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स, दैट इज अ क्लियर कट बाइंग कॉल। टारगेट, द इमीडिएट टारगेट विल बी 7,080 के टारगेट सबके रहेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा बायर साइड में रेंज। अब मैं डाउन साइड की रेंज बता देता हूँ एक बार आपको फटाफट जल्दी से, ठीक है ना। तो मैं पहले डाउन साइड की रेंज बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये वाला, ओके। ये अभी इस लेवल पे, ओके, 6,980, ओके। हम्म देखिए ये हो गया आपका, ओके, 3 मंथ्स। 7,026। ओके दोस्तों, अगर ये यहाँ से 6,960 के नीचे जाता है दोस्तों, ठीक है ना, 6,960 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको दबा के शॉर्ट करना चाहिए। और अगेन आई विल बी मेंशनिंग हियर, ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगेन यहाँ पे आपको शॉर्ट पहले रेंज देखनी है, और 2 मिनट तक सस्टेन करता है अगर लेवल 6,960 के नीचे, तो आपको दबा दबा के शॉर्ट करना। मैं यहाँ पे दबा दबा के शॉर्ट करूंगा। लेकिन अगर 6,700 के ऊपर ये जाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो मैं दबा दबा के बाय नहीं करूंगा लेकिन बाय ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा 7,080 का दोस्तों। लेकिन अब आप पूछेंगे कि शॉर्टिंग में क्या टारगेट्स रहेंगे दोस्तों, शॉर्टिंग के टारगेट्स बड़े ही हॉरिबल रहने वाले हैं, क्योंकि अगर यहाँ से ये वापस नीचे गया ना, मतलब आप समझिए कि वापस उठेगा नहीं वो। 6,960 के नीचे गया तो आप वापस से 6,850 के टारगेट, या 6,000 900 6,900 तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, पक्का ही आएगा अगर 6,000 ये 960 के नीचे गया तो। मुझे तो लग रहा है 6,960 के नीचे गया तो फिर वापस से वही आपको बिक वाली दिखेगी, 6,850 के, 6,900 के टारगेट। तो आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं 6,800 का टारगेट दे रहा हूँ तो आप 6,800 का टारगेट ही लेके चले, इतना बड़ा नहीं। आप हमेशा, जैसे मैंने बोला है आपको, हमेशा मैं यहाँ पे एक आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मैंने हमेशा बोला, हर वीडियो में बोला, मैं रिपीट करता रहता हूँ। अगर किसी ने मिस कर दिया, यूजुअली लोग ऐसी चीज़ें देखते नहीं है ना, मिस कर दिया, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों। मैंने बोला है कि आपको एसआईपी करनी, एवरेज करना हर प्राइस पे। जैसे आप मान लो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको शॉर्टिंग भी एसआईपी में करनी, एवरेज एवरेज एवरेज। लेकिन जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसको भी आपको एसआईपी में करना है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगे कि भाई ये प्राइस बेस्ट है, इस पे बस ये प्राइस बेस्ट है, मेरा एकदम जो भी चार्ट है वो एकदम फिट बैठ रहा है, बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है, तो सारा आप एक साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर 1%, 1.5% का मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं यार, ये तो और नीचे जाएगा, लेट देम डाउन, तो उसमें आपको क्या करना है, एसआईपी की तरफ प्रॉफिट बुक करते जाना है। तो उससे होगा क्या दोस्तों, आप कभी लॉस में नहीं रहेंगे, हमेशा प्रॉफ़िट कमाएँगे, और हमेशा आपके पास मनी रहेगी। क्योंकि कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि करोड़ों में 4% हो गया, 7% अप हो गया, 5% अप हो गया, तो आपके पास एक मनी रहेगी वापस से आपको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। आप समझ सके हैं ना? तो ये स्ट्रैटेजी बड़ी काम करती है। हालाँकि स्ट्रैटेजीज़ में मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन्स पूछते हैं दोस्तों कि यार इसके लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए। तो यस दोस्तों,
क्रूड ऑयल आप जो भी ट्रेड करते हैं आपको पता है कि क्रूड ऑयल एक एक्सपेंसिव मार्केट है, इट्स नॉट अदर कमोडिटी मार्केट्स जहाँ पे या ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है ना? तो इसमें पैसा आपको देना ही पड़ता है, राइट? अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो देखो इसमें ज़्यादा लगता ही लगता है, राइट? तो आपको कम से कम एक अच्छा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है ना? मेरे को एक आप खुद भी जानते हैं, अगर आपको 2 या 3 बार एवरेज करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? 1 लोड के भी कितने लगते हैं आपको पता ही है, राइट? तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें तो दोस्तों अरेंज करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना दोस्तों, पैसे से ही पैसा बनता है, राइट? तो क्रूड ऑयल में है, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो या तो आप इकट्ठा करिए, और अगर आप इकट्ठा नहीं करना चाहते, देन यू यू कैन गो एंड ट्रेड इन इक्विटी मार्केट्स। वहाँ पे आप ऑप्शंस में आपको बहुत सस्ते में मिल जाएँगी सारी चीज़ें, राइट? बट दोस्तों क्या होता है ना, मैं आपको ये बताता हूँ, देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ये चीज़ें दोस्तों मिस मत करना। हालाँकि मैं इनके लिए कोई अलग चैनल बनाने वाला था, लेकिन पता नहीं वो कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे करोगे, ठीक है? और कब मैं वो चैनल खोलूँगा। तो मैं यहीं बता देता हूँ आपको कि दोस्तों क्या होता है ना, यही एक ट्रिगर पॉइंट होता है फँसने का। ठीक है ना? देखो जाल में लोग कैसे फँसते हैं, सीधे-सीधे तो फँसते नहीं है कि मैं आपसे सीधी-सीधी बात करूँ और अब मैं बोलूँगा आपके तू बर्बाद हो जा, और बर्बाद हो जाएगा कोई आदमी, ऐसा तो होता नहीं ना। तो उनके लिए जाल होता है, ये इसी तरह के जाल होते हैं दोस्तों। मैंने आपको बोला ऑप्शन ट्रेडिंग इक्विटी में, राइट? बहुत कम पैसे में ऑप्शन हो जाता है, तो वही तो लोगों को ललचाता है। ठीक है ना? और वही लोगों को ललचाता है और उसी वजह से लोग फँस जाते हैं, क्योंकि उनको लगा यार मेरे को तो जहाँ क्रूड ऑयल में मुझे 4-5 लाख की ज़रूरत है, वहाँ पे मुझे ऑप्शन में तो साला 50,000 में ही मैं बहुत अच्छा खासा ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन आपको दोस्तों हर एक चीज़ किसी कॉस्ट पे मिलती है आपको, ये ध्यान रखिएगा, है ना? 50,000 में फिर वहाँ पे आप लिवरेज लेके जो करते हो ना, वो बड़ा मेरे हिसाब से बहुत गंदा खेल होता है, ठीक है ना? इट्स अप टू यू। आई नेवर डू ऑप्शन एंड मैं वो इक्विटी वाला नहीं करता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे करता हूँ क्रूड ऑयल में, क्योंकि ये मुझे सूट करता है कि मुझे पता है, राइट? जो मेरे लिमिटेशंस है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ दोस्तों, वो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पता है कि यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। तो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता मैं, ठीक है ना? इसीलिए कभी ऐसी चीज़ों में मैं फँसता नहीं हूँ। मुझे मेरा बहुत स्ट्रेट अवे माइंडसेट बहुत क्लियर है कि मुझे ये करना है क्रूड ऑयल, ठीक है ना? उसके बाद काफ़ी आपके होते हो ना, आपके आस-पास काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार अभी तू इतना नॉलेजेबल, मेरे मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं यार तू क्रूड ऑयल में इतना कमा रहा है, इतना नॉलेजेबल है, यही अगर तू ऑप्शन में करे, राइट? और ऑप्शन में जाके ना इतना करे तो तू न जाने करोड़ों रुपए कमा सकता होगा। अब ऐसी ऐसी जब आप बातें सुनते हो ना, और क्योंकि देखो इसमें लोग आपको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप जब ऐसी बातें सुनते हो तो आप बरगला जाते हो। मैं कभी नहीं बरगलाया, क्योंकि लोग बोलते हैं और मेरे को भी ऐसा लगेगा, मैं सोचूँगा हाँ यार ये बात तो जेन्युइन है यार, कि मैं जब क्रूड ऑयल में मेरी इतने एनालिसिस इतने अच्छे हैं तो मैं ऑप्शंस में क्यों नहीं करूँ? लेकिन दोस्तों वही चीज़ होती है, ऑप्शंस में एनालिसिस नहीं चलते हैं। ऑप्शन इज़ अ डिफरेंट गेम। यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज़ ऑल नॉट अबाउट एनालिसिस। बहुत सारी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, आप भी समझ चुके होंगे। अगर एनालिसिस ही सब कुछ होता है तो सभी टेक्निकल चार्ट देख के सभी कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना? काफ़ी लोग आपने 90% लोग देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट देख के भी लोग पैसा हारते हैं, राइट? इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस में कौन-कौन से लोग ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से पैटर्न होता है वहाँ पे। क्रूड ऑयल में भी हालाँकि बहुत वॉलेटिलिटी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी देख ही रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ अलग चीज़ होती है दोस्तों, राइट? तो वो मैं बाद में बताऊँगा, बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो जाते-जाते मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि टारगेट्स क्या रहेंगे। देखिए अभी 6980 पे आप देख सकते हैं कि एक बिल्डअप बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 6960 नीचे के लेवल है, अगर वो वहाँ जाता है, उसके नीचे जाता है तो आपको शॉर्टिंग कर देनी है, मैं कर दूँगा है, आपके अपने हिसाब से आप जो भी करना चाहते हैं। अगर ये 6700 के ऊपर क्लोज़ करता है और सस्टेन रहता है 2 मिनट के लिए, सेम गोज़ फॉर 6960 एज़ वेल, राइट? तो 2 मिनट के लिए सस्टेन होना बड़ा ज़रूरी दोस्तों, अगर रहता है, तो मैं डेफ़िनेटली वहाँ पे बाय करूँगा। टारगेट्स मेरे जो अपसाइड में है वो रहेंगे 7080 के, अगर ये 7000 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इमीडिएट टारगेट 780 के रहेंगे। लेकिन जब शॉर्टिंग साइड में अगर ये नीचे जाता है 6960 पे और 2 मिनट तक नीचे रहता है 6960 के लिए, मैं लेट्स से ना प्रॉपर वे आई विल से लाइक कि 6955 पे ये 2 मिनट सस्टेन करता है फॉर सेफ्टी लेवल, वोलेटाइल को मैटर करते हुए, राइट? तो 6955 में अगर 2 मिनट तक रहता है, तो मुझे लगता है कि मैं बल्क में शॉर्टिंग करने वाला हूँ, ठीक है ना? शॉर्टिंग हमेशा एवरेज में मैं करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला है एसआईपी की तरह करता हूँ, वही मेरा एक फंडा है, अभी तक काम कर रहा है, जब काम नहीं करेगा तो मैं कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अपना लूँगा, ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी आपको चेंज करती रहनी चाहिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में, क्योंकि क्या है ना, जैसे अगर आप कुछ सोचते हो, आप खुद ही सोचिए, अगर आप कुछ सोच रहे हो, वो सामने वाले को पता है, तो फिर तो वो खुद पैसा कमा लेगा आपकी सोच से, राइट? तो आप तभी बिज़नेस कर सकते हो जब सामने वाला आपकी सोच समझ ना सके। अगर वो आपकी सोच समझ गया, तो फिर तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आप कैसे धंधा करते हो, अगर सामने वाला समझ गया तो वो अपना धंधा खोल लेगा, नहीं? लेकिन अगर आप अपने धंधे के सीक्रेट्स अपने पास रखो, किसी को पता नहीं है, तब तक ही आप धंधा कर सकते हो। जैसे आपका धंधा ओपन हुआ सामने वाले के, आप धंधा नहीं कर सकते,
ठीक है ना? तो वही बात होती है दोस्तों, समझिए इस चीज़ को। तो स्ट्रैटेजी आपको चेंज करती रहनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो सब समझते रहते हैं धीरे-धीरे, टाइम टू टाइम, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रही है, पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या है मार्केट में सेंटिमेंट कैसा है, तो वो सब होता है ना। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, मैंने लेवल्स भी दे दिए हैं आपको क्रूड ऑयल में। अभी तक ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई बोलूँ कि बहुत ऊपर-नीचे होने वाला है। तो ये मुझे लग रहा है एक कंसल्टेशन रहने वाला है। अगर आज कुछ न्यूज़ आ जाती है रात को तो मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ कमेंट्स में, टेलीग्राम्स में। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी न्यूज़ हो जो मुझे नहीं पता हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ ज़्यादा-ज़्यादा, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी मैं अपने यहाँ ओपिनियन दे रहा हूँ वो सिर्फ़ ओपिनियन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ उसके ओपिनियंस हैं। अगर आपको जो भी ट्रेड करना है, प्रॉफ़िट लॉस जो भी आपको करना है, वो आप पहले अपना खुद का एनालिसिस करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइज़र करें तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे कंसल्ट करें, उसी के बाद ट्रेड करें। क्योंकि आपका जो भी प्रॉफ़िट लॉस और ट्रेड है वो सब आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और अगर आपके फिर भी कुछ कमेंट्स हैं तो शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किए बिना मत जाइए। काफ़ी लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं, हालांकि उनका इंटेंशन ये नहीं होता, उनको वीडियो अच्छा लगा होता है फिर भी लाइक नहीं करते हैं। कैजुअल, एक लेजी लेजी बिहेवियर है इंसान का। प्लीज़ लाइक कर दीजिए उसको, मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक से, आपके लाइक से। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। प्रॉफिट हमेशा शेयर करना चाहिए दोस्तों। सो विद दिस कोट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।